सूर्य का हमारे जीवन में कितना वैज्ञानिक महत्व है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन भारत में सूर्य का ग्रह के रूप में सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। भारत में वैदिक काल से ही सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता रहा है। प्राचीन भारत में सूर्य देव की उपासना करने के लिए राजाओं ने कई सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। उन्हीं में से एक है गुजरात के मोढेरा गांव में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर। छोटे से गांव में होने के बावजूद यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 2 हिस्सों में करवाया था, जिसमें पहला हिस्सा गर्भगृह का और दूसरा सभा मंडप का था। मंदिर के सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ हैं। इन स्तंभों पर विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृतियों को बहुत ही बारीकी और सुंदर नक्काशी के द्वारा उकेरा गया है। सभा मंडप के आगे एक विशाल सूर्य कुंड है, जिसमें पानी कभी भी नहीं सूखता है। यहाँ की दीवारों पर सूर्यदेव की 12 प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। यह प्रतिमाएं साल में आने वाले 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर करीब 1200 साल पुराना है, लेकिन इसकी संरचना बताती है कि प्राचीन समय में भी हमारी वैज्ञानिक सभ्यता काफ़ी उन्नत थी। देखिए मंदिर का निर्माण किस तरह वैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए किया गया था। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक गुजरात भी है। क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर 23.6 डिग्री अक्षांश पर कुछ इस प्रकार किया गया है कि सूर्योदय होने पर उगते सूर्य की पहली किरणों का प्रकाश सीधे मंदिर में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा को आलोकित करता है। इतिहासकारों के अनुसार इस सूर्य मंदिर के गर्भगृह में शुद्ध सोने से बनी हुई भगवान सूर्य की विशाल मूर्ति थी, जिसमें भगवान सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठे थे और उनके सारथी अरुण रथ को चला रहे थे। कहा जाता है कि सूर्यदेव की मूर्ति में कई कीमती हीरे भी जड़े हुए थे, जो सूर्य की किरणों के पड़ते ही आलोकित हो जाते थे। सोलंकी राजा सूर्यवंशी थे और वे सूर्य को अपनी कुल देवता के रूप में पूजते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करने के लिए इस भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था और कई सदियों तक इस मंदिर में पूरे वैभव के साथ पूजा अर्चना होती रही। लेकिन 1300 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और मंदिर की अनेक मूर्तियों को खंडित करके लूटपाट करते हुए यहाँ के बहुमूल्य हीरे जवाहरात अपने साथ ले गया था। सनातन धर्म में खंडित मंदिर मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, इसीलिए यहाँ पूजा अर्चना करना मना था और इसीलिए यहाँ पूजा अर्चना नहीं की जाती थी। वर्तमान में इस मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। अब यहाँ पर्यटन स्थलों के रखरखाव में काफ़ी सुधार किया गया है। सन 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 2014 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। गुजरात और केंद्र सरकार ने सूर्य मंदिर को सूर्य की किरणों से आलोकित करने के लिए सोलर प्लांट लगवाए हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मंदिर में सौर ऊर्जा के माध्यम से लाइट और साउंड के भव्य शो की व्यवस्था की गई है। मंदिर के साथ साथ मोढेरा गांव को रोशन करने के लिए पूरे गांव में भी सोलर प्लांट लगाए हैं। गांव में 24 घंटे बिजली बनाने के लिए यहाँ हर घर की छत पर 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल और पूरे गांव में 1000 से अधिक सोलर सिस्टम लगाए गए हैं। ये सभी सोलर सिस्टम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं। आज यह गांव सौर ऊर्जा के माध्यम से खुद अपने लिए बिजली का उत्पादन कर रहा है। अब यहाँ हर घर सौर ऊर्जा से रोशन हो रहा है। खेतीबाड़ी से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग तक सभी सोलर पावर से हो रही है। सौर ऊर्जा से बिजली का उपयोग करने के बाद बची हुई बिजली को सरकार को बेचने की भी व्यवस्था की गई है। इससे गांव को अतिरिक्त आमदनी भी होगी। अब यहाँ के घरों में महीने के आखिर में बिजली का बिल नहीं आएगा, बल्कि बिजली से कमाई का चेक भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोढेरा को भारत का पहला सूर्यग्राम घोषित किया है। दुनिया भर में सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध मोढेरा गांव भारत का पहला विरासत स्थल बन गया है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत कई मुश्किलों को झेलते हुए हमेशा से आगे बढ़ते रहा है। देखिए, जिस मोढेरा को सदियों पहले आक्रमणकारियों ने नष्ट करके अंधेरे में ढकेलने की कोशिश की थी, आज वह मोढेरा सौर ऊर्जा के आधुनिक विकास से अपनी ऐतिहासिक विरासत व खुद को आलोकित कर रहा है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारत से जुड़ी ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल भारत से गौरवम के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।